तो बच्चे आज हम लोग को पढ़ना है अवकल दर्पण में आवर्धन सूत्र। हम लोग पढ़ेंगे, आज सीखेंगे कि अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। ठीक है बच्चे, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र सिद्ध करना। हम लोग इसको एकदम आसान तरीके से सीखेंगे कि किस प्रकार अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र सिद्ध किया जाता है। बच्चे ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में हम लोगों को ये क्वेश्चन 3 नंबर से लेकर के 4-5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि आवर्धन सूत्र सिद्ध करें। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत वीवीआई भी है। तो बच्चे हम लोग आसानी से एकदम सरल तरीके से आज हम लोग को सीखना है कि किस प्रकार ये सूत्र को सिद्ध किया जाए। तो अभी तक जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर की नहीं किए हैं, वो बच्चे फटाफट चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और तुरंत कर दें, जिससे कि इस प्रकार का यदि आप पर वीडियो डाला जाए तो आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चे? अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि m बराबर -v/u। इसको कहते हैं कि जो वस्तु दूरी है, अर्थात वस्तु दूरी नहीं, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है बच्चे, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी की क्या होती है? अनुपाती होती है। प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी अनुपाती होती है। ठीक है बच्चे, तो हम चलते हैं, एक हम लोग क्या बनाते हैं, इसका किरण आलेख को पहले समझ लेते हैं कि किसका किरण आलेख किस प्रकार बनता है। तो किरण आलेख में देखेंगे, ये सब सर्वप्रथम अवतल दर्पण बताया गया है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिसका नाम दिया गया है यम और यन। अवतल दर्पण जिसका नाम दिया गया है यम और यन, जिसका पोल अर्थात ध्रुव, इसका ध्रुव क्या है? P है। अवतल दर्पण यम यन का ध्रुव P है और PC प्रधान अक्ष है। PC प्रधान अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रधान अक्ष के ऊपर ये आपका बताया जाता है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रखी गई है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखी गई है जिसका नाम AB है। जो वस्तु रखी गई है उसका नाम AB है। AB से इसको इंडिकेट किया गया। उसके बाद बच्चे इसका जो है प्रतिबिंब वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनी हुई है। इसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनी हुई है, जिसका नाम A', B' है। यानी प्रतिबिंब जो बना हुआ है A', B' वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनी हुई है। ठीक है बच्चे, और ये जो आप देख रहे हैं A और B, यह वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जो है बच्चे A', B' है, सॉरी बच्चे AB है। वस्तु की जो ऊंचाई है वह AB है। ठीक है, और यहां पर जो दिया हुआ है प्रतिबिंब जो A', B' है, वह प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है उसको मैंने क्या किया है कि H2 और H2 से इसको संबोधित किया है। ठीक है बच्चे, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको मैंने माना H2 मान लिया है, और ये जो वस्तु की ऊंचाई है उसको H1 माना है, H1। ठीक है बच्चे, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि टॉपिक में मेरा क्या है। जिस प्रकार मैंने ये किरण आलेख बनाया उसी प्रकार ठीक इसको मैंने लिखा है। देखिए, मैंने कहा कि यम और यन आपका अवतल दर्पण है, उसी तरह माना यम यन एक अवतल दर्पण है। जो किरण आलेख में आपने बनाया है जस्ट उसी तरह आपको यहाँ पर थ्योरम लिखना है। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार थ्योरम यहाँ पर लिखा गया है। तो माना यम यन एक अवतल दर्पण है। यम यन क्या है? अवतल दर्पण, जिसके प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष में बताया हूं बच्चे, यानी ध्रुव और बताया जाए कि वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र जो आपका P और C है वह आपका मतलब प्रधान अक्ष इसको कह सकते हैं। इससे आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, इससे आगे भी हम जाएंगे तो O बढ़ा सकते हैं। यहाँ डॉटेड लाइन देकर के आप यहाँ पर O भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, O भी लिख सकते हैं।
तो AB एक वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखी गई है। A और B जो वस्तु है, A और B, वह वक्रता केंद्र और अनंत, इधर अनंत होता है बच्चे। AB जो वस्तु होती है, वो वस्तु जो है वह प्रधान अक्ष के ऊपर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई है। फिर जिसका प्रतिबिंब A' B' फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जिसका प्रतिबिंब A' B' जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर क्या दिया गया है? PA। यहाँ पर वस्तु दूरी दिया गया है। देखेंगे वस्तु दूरी तो किसी भी बताया गया है, किसी भी दूरी को ध्रुव से नापते हैं। तो यहाँ पर T से हम A, जहाँ वस्तु रखी गई है AB, तो PA हो गया, जिसको हम वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको हम अपने फिजिक्स के भाषा में वस्तु दूरी को U के अक्षर द्वारा समझाते हैं। U अक्षर द्वारा क्या करते हैं? समझाते हैं। अच्छा, दूसरी टॉपिक PA', ये आपका क्या है? तो प्रतिबिंब ये है प्रतिबिंब दूरी है बच्चे। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। ये आपका है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है बच्चे, PA क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। PA प्रतिबिंब दूरी है, जिसको मैंने -V से, क्योंकि दर्पण के परावर्तक सतह के सामने है, इसलिए इसको V अक्षर -V अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलते हैं। AB जो है, AB आपका क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई AB, वस्तु की ऊंचाई AB है। ठीक है। और A' B' जो है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है। A' B' जो है बच्चे, वो क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। बच्चे वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है। वस्तु जो है प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसको प्लस से इंडिकेट किया गया। और प्रतिबिंब जो है प्रधान अक्ष के नीचे, जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए इसको माइनस से इंडिकेट किया गया। ठीक है बच्चे। तो बच्चे अब इसके आगे की कहानी करते हैं कि यदि आपको ये सब पता हो गया तो आगे चलते हैं। अब क्या लेते हैं बच्चे? लिखते हैं अब लिखते हैं। अब क्या होता है बच्चे? इस फिगर में, इस किरण आलेख में हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुज को मतलब कि समरूप करते हैं। तो दो त्रिभुज को पकड़ते हैं जो समरूप त्रिभुज का परिभाषा बनता है। ठीक है। तो दो त्रिभुजों को हम पकड़ेंगे बच्चे, तो हमारा एक त्रिभुज क्या बनेगा? ABP। हमारा एक त्रिभुज बनेगा ABP। तो हम पकड़ेंगे ABP को, और दूसरा त्रिभुज किसको पकड़ेंगे? यहाँ प्रतिबिंब जो है, यहाँ प्रतिबिंब जो बना हुआ है, इसको पकड़ेंगे A', B', और उसके बाद A', B', हो गया बच्चे। ठीक है। ये वाला जो किरण आलेख है बच्चे, किरण आलेख को अगले भी वीडियो में बताया गया है। जब अवतल दर्पण में हम दर्पण सूत्र सिद्ध कराए थे, तो किरण आलेख के बारे में बताया गया कि वस्तु से जब किसी परावर्तक सतह पर आती है प्रकाश की किरण, तो उसको आपतित किरण कहते हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है तो वह फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये अगले वीडियो में भी डाल दिया गया, बता दिया गया है। और उसमें यहाँ पर एक विशेष कुछ किरण आलेख दिखाया गया है। क्या है कि ये वाला जो किरण आलेख है, जो B से P पर आया हुआ है, वह यानी वस्तु से जो प्रकाश आपके वक्रता केंद्र पर ध्रुव पर पड़ता है, वस्तु से जब प्रकाश दर्पण के ध्रुव पर पड़ता है, तो वह क्या होता है कि जिस एंगल से आता है उसी एंगल से क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो बच्चे जिस कोण, जिस डिग्री पर आएगा उसी डिग्री पर क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसी डिग्री पर क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ये परावर्तन के नियम से बच्चे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हम त्रिभुज पकड़ते हैं, त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP तथा A', B', त्रिभुज A', B', से। अब यहां पर बच्चे दो त्रिभुज मैंने ले लिया। दो त्रिभुज को समरूप हमें दिखाना है। हम दोनों त्रिभुज को किस प्रकार समरूप दिखाएंगे? तो दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए चलते हैं बच्चे। कैसे दोनों त्रिभुज समरूप होता है?
तो बच्चे क्या होता है कि इस त्रिभुज का लंब देखते हैं और इस त्रिभुज का लंब देखते हैं, दोनों त्रिभुज में लंब क्या होता है, सेम होता है। तो त्रिभुज जब कोई भी भुजा, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज के अगर भुजा के अनुपाती हो जाएगा तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, मतलब समरूप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण को दर्शाएंगे कि कौन सा कोण एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो रहा है और कौन सा भुजा हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पर दर्शाना है हमें, तो अब चलते हैं, लिखते हैं बी, हाँ ऐसे लिखते हैं, ए बी पी कोण ए बी पी बराबर, आप देखते हैं बच्चे ए बी पी नहीं बच्चे बी पी ए ऐसे लिखेंगे, बी पी ए और उसके बाद कोण ए पी बी डैश, ए ये वाला और ये वाला, हाँ ठीक है बच्चे, ये ए पी है बच्चे, ए पी बी डैश। यहां पर बच्चे देखते हैं परावर्तन के नियम से बराबर होगा, क्योंकि देखिए आपतित किरण अगर ध्रुव पर पड़ती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से लौट जाती है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण और आपतन मतलब परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो दोनों कोण बराबर हो जाता है। ये आपतन कोण हो जाता है, ये परावर्तन कोण हो जाता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से। और दूसरा जो कोण होता है बच्चे, यहां पर जो दिया है कोण बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर, इसमें जाते हैं कोण बी डैश ए डैश पी, इस त्रिभुज में बी डैश ए डैश पी 90 डिग्री है बच्चे, यहाँ क्या है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है, दोनों कोण क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री। तो बच्चे नियम है कि कोई भी दो त्रिभुजों का अगर दो कोण बराबर हो जाता है आपस में तो उसका तीसरा भी कोण आपस में बराबर हो जाता है। यह त्रिभुज मतलब कि समरूप त्रिभुज कहलाने लगती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अब त्रिभुज समरूप हो गया तो त्रिभुज ए बी पी समरूप ए डैश बी डैश पी हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा बच्चे तो क्या होगा, एक त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वह दूसरे त्रिभुज के ऊंचाई के अनुपाती हो जाएगा और एक त्रिभुज का जो आधार होगा वह दूसरे त्रिभुज के आधार के अनुपाती हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब यहां पर क्या है हमें लेना है ए डैश बी डैश बटा में ए बी। तो बच्चे जब यहां पर ऊंचाई अनुपाती हुआ है, यानी इस त्रिभुज का जो देख रहे हैं ना ए डैश बी डैश पी, और यहां पर क्या हो जाएगा ए बी पी। तो यहां पर क्या होगा, जब इसका ऊंचाई अनुपाती हो गया तो आधार भी अनुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार भी अनुपाती। तो इसका आधार ए डैश पी है, ए डैश पी है। अब बटा में इसका आधार क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। चाहे बच्चे यहां से कम कर सकते हैं, पी ए कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी पुकारा जा सकता है, इस तरह भी पुकारा जा सकता है, यानी पी ए भी कर सकते, पी ए डैश भी कर सकते हैं और ए डैश पी भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर आप इस मान लीजिए किरण आलेख में जितनी भी दूरियां होती है वह मतलब कि ध्रुव से ही मापी जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चे, यहाँ पर ए पी हो गया। ठीक है बच्चे, तो अब इसको इंडिकेट करते हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चे, देखते हैं जो आपका ए डैश बी डैश है उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो बच्चे प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैंने एच द्वारा सूचित किया है, यहाँ पर दिया गया है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको माइनस एच द्वारा, यानी माइनस कब लगेगा बच्चा, जब ये आपके मुख्य अक्ष के नीचे इसका जो बन रहा है
किरण आलेख, तो इसलिए वो माइनस लग जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे है, इसलिए वहां पर माइनस लगे, उसके बदला में क्या रखा जाएगा, -H2 रखा जाएगा। ठीक है बच्चे, और ए बी क्या है, तो ए बी यहाँ पर बताया गया है वस्तु की ऊंचाई है, जिसको H1 कहा गया। यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई को H1 कहा गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आते हैं ए डैश पी यानी पी ए डैश कहते हैं इसको, ये कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ पर लिखा गया है पी ए डैश या ए डैश पी, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी बच्चे -v से, तो यहाँ लिखेंगे -v। ठीक है बच्चे, यहाँ पर, और AP बोल रहा है, PA कहिए, देखिए PA या AP, तो क्या हुआ, वस्तु दूरी क्या है, -u। क्यों माइनस लगा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बताए हैं कि किसी भी दर्पण के अगर परावर्तक सतह के सामने अगर कोई भी आकृति बनती है, चाहे वस्तु रखी जाती है, तो वह क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए परावर्तक सतह अवतल दर्पण है, एक सामने बना हुआ है, इसलिए सब दूरियां ऋणात्मक हो गई है। तो ये भी क्या हो गया, -u हो गया, वस्तु दूरी को u से और प्रतिबिंब दूरी को v से। अब बच्चे देखते हैं ये क्या होता है, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा आपस में, तो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका H2 बटा में H1। अब इधर क्या हुआ, यहाँ माइनस लगा हुआ, उसको माइनस रख देते हैं, यहाँ v/u हो गया। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ कि यहां से जब आप करेंगे तो ये माइनस इधर भी आ सकता है, तो इसको हम लिखेंगे H2 बटा में H1। अब बराबर क्या हो जाएगा, -v/u। बच्चे इतने चीज को हम क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं कि आवर्धन। आवर्धन में क्या होता है कि आवर्धन में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बच्चे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, यहाँ वस्तु की ऊंचाई हो गया, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, आवर्धन रखेंगे। तो आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, यम अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन को यम अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसको शॉर्टकट में कहीं ऐसे भी लिखते हैं, यम बराबर H2 बटा में H1, ये आवर्धन बराबर होता है। इसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बच्चे, तो जब इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो इसके भी जगह पे ये रख सकते हैं। तो हमारा ये तो मान दिया हुआ है, हमको चाहिए यम, तो इसके बदला को हटा करके हम यम रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे यम, आई हो जाएगा v/u। यहाँ पर बच्चे हमारा पूर्वीकरण हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो बच्चे इस तरह हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चे, यदि बच्चे समझ में आया हो तो वीडियो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।